गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की सविवेक शक्तियों के बारे में। इससे पहले हम राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसका वेतन भत्ते कितने होते हैं, अवधि कितनी होती है राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, वैधानिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां इत्यादि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यपाल होता है जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल मुख्य कार्यपालिका होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का सभी प्रकार का जो शासन होता है किसके नाम पर चलता है, राज्य के नाम पर चलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल को अपने सभी कार्यों में सलाह के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि राज्यपाल को कुछ सविवेक शक्तियां दी गई है, जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। और उन्हीं सविवेक शक्तियों को हम देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार करता है। क्योंकि वैसे तो राज्यपाल को सभी कार्य क्या है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करने होते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? वैसे तो मुख्यमंत्री उसी को नियुक्त किया जाता है जिसको राज्य विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन आधुनिक समय में क्या है, दल इतने ज्यादा हो गए हैं, राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो क्या करता है राज्यपाल, उस समय अपनी सविवेक शक्ति का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को क्या है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन एक निश्चित टाइम के बाद उसको मतलब क्या है, विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मंत्रिमंडल के निर्माण संबंधी, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल के निर्माण संबंधी ये भी ऐसे ही है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए भी राज्यपाल की अपनी सविवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि मंत्रिमंडल का वैसे तो निर्माण वही करता है जिस दल को क्या है, विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन ज्यादा दल होने की वजह से अगर किसी को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकता है और कुछ टाइम के लिए वो अपना मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकते हैं, जिसको मुख्यमंत्री चाहे तो इस मुख्य मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए भी क्या है, अपनी सविवेक शक्ति का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संवैधानिक मशीनरी असफल होने संबंधी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संवैधानिक मशीनरी असफल होने संबंधी क्या शक्ति है राज्यपाल को? राज्यपाल को अगर ये लगता है कि उसके राज्य में जो कार्य हैं क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो वह इसकी शिकायत क्या है, किसको कर सकता है, राष्ट्रपति को कर सकता है। और उस राज्य में फिर क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ये भी अपनी इच्छा से कर सकता है राज्यपाल, इसमें इसको किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा को भंग करना, डिसॉल्विंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को भंग करने, वैसे तो राज्यपाल क्या है, विधानसभा को कब भंग करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही भंग करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर मतलब सरकार सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही, जनता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही, जनता उसके कार्यों से खुश नहीं है, तो क्या है, नीतियों का मनमानी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो राज्यपाल अपनी सविवेक शक्ति के द्वारा भी क्या है, विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल
अपदस्थ करना, डिसमिस ऑफ मिनिस्ट्री। मंत्रिमंडल को अपदस्थ भी कर सकता है कौन? राज्यपाल, अपनी सविवेक शक्ति से। किस प्रकार? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल को अगर लगे कि जो मुख्यमंत्री है उसका बहुमत नहीं रहा है और वह ना ही क्या है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए अधिवेशन बुला रहा है, उसको सिद्ध नहीं करना चाहता है, या राज्यपाल को लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो मंत्री हैं वो उस सरकार का पक्ष छोड़ रहे हैं, तो भी क्या है राज्यपाल मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। नेक्स्ट है मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देना। 6 नवंबर 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया था जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो राज्यपाल होता है मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है अगर राज्यपाल को लगे कि कोई भी जो मंत्री है वह भ्रष्ट आचरण में पाया जाता है या उसने अमान्य कोई कार्य किया है, तो वह मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट है विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना। कोई भी विधेयक होता है, कानून कब बनता है? जब दोनों सदनों से पास होकर या कहीं किसी राज्य में एक सदन है उससे पास होकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आता है, तो राज्यपाल अपनी सविवेक शक्ति का प्रयोग करके, ये राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, इसमें उसको किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना। यह भी राज्यपाल की सविवेक शक्ति है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है और मंत्रिमंडल का यह कर्तव्य है कि वह उसको सूचना प्रदान करे। विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार करना। विधेयक, कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास आता है स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर सकता है, लेकिन अगर वह वही विधेयक विधानसभा दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री को कोई विषय विचार करने के लिए भेजना। राज्यपाल मुख्यमंत्री को ऐसा कोई भी विषय जिस पर किसी एक मंत्री ने या संपूर्ण मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है उस विषय को मुख्यमंत्री के पास विचार विमर्श के लिए भेज सकता है और मुख्यमंत्री को उस पर विचार करना पड़ता है। तो राज्यपाल की जो स्थिति है, इन शक्तियों को देखकर हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की स्थिति है राज्यपाल की, संवैधानिक प्रमुख की और कार्यकारी प्रमुख की। क्यों कार्यकारी प्रमुख होता है? क्योंकि राज्य की जो सभी प्रकार का शासन है राज्यपाल के नाम पे चलाया जाता है, सभी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाता है। संवैधानिक प्रमुख की इसलिए कहा गया है क्योंकि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो क्या है, नाम मात्र की हैं। संविधान के अकॉर्डिंग शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन वह उनका प्रयोग क्या करता है, अपनी मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की सहायता से ही करता है। आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।